आइए हम कड़वे संवाद प्रस्तुत करें। अभी देश में है ना ऑपरेशन सिंदूर का नाटक चला। ऑपरेशन सिंदूर होना है, अच्छी बातें होना चाहिए, किंतु ये नाजी सरकार है ना जिसने पूरे भारत को अपनी झूठ जुमलों प्रायोजित कार्यक्रमों, धनखोरी और घोटाले और अनेक प्रकार के कारणों की, अनेक प्रकार के उद्योगों की एक छावनी बना रखा। यह सब है ना पूरी फर्जी छावनी है। यह अडानी के लिए ही पूरा जाल बुना गया। ठीक है, आपने बुना है जाल और आपने अपने जाल को और अपने राजनीतिक सत्तावादी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कितने घिनौने कृत्य किए हैं, इसकी इनको खुद को परिकल्पना नहीं है, कुछ याद भी नहीं। जो भी किए इनके सारे अपराध खुल गए हैं, इनके पाप का घड़ा पूरा भरा चुका है, फूट चुका है। इनका पाप है ना सड़कों पर भेजा नहीं। अब जब इनकी जो ये झूठ का आकाश इन्होंने बनाया है ना, उसमें भी अब एक नहीं अनेक छिद्र हो चुके। और ये मोदी एक जो है ना हमारे पीएम थे, मैं कह रहा हूँ पीएम थे, अब है नहीं, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया। राष्ट्रपति भी कभी राष्ट्रपति थी, अब नहीं है, जनता ने उन्हें नकार दिया। क्यों अब ये बेशर्मों की तरह पदों पर बैठे हैं ना, तो इसका कोई उपचार नहीं। अब यहाँ पर आइए, अब हमारे देश में है ना जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, हमारी सेना स्ट्राइक कर रही, एयर स्ट्राइक कर रही, करे, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। किंतु अब एक यहाँ पर एक दूसरी बड़ी बात हमारे सामने आ गई कि इस नाजी गैंग की छावनी पे, घिनौनी छावनी पर 7 प्रकार से एयर स्ट्राइक हो रही है, 7 प्रकार से। अब ये इनका जो है ना, ये जो शरीर का रंग है ना, अब ये कौन सा रहेगा ये भी अब वक्त बताएगा। इनके शरीर में अब न तो लाल खून है, न इनमें अब वो सिंदूरी रंग है, और न इनमें कोई है ना किसी प्रकार का कोई विशेष किस्म का रक्त है। परंतु मुझे जहाँ तक संज्ञान हुआ है ना कि इनके शरीर में है ना लाल रक्त नहीं, कोई सिंदूरी रक्त नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। इनके शरीर में काला और सफ़ेद रक्त का मिश्रित खून है। ये भी एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। खैर, होगी जो भी हो, हम इनके बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये किस किस्म के प्राणी हैं हम इनकी बात जानते हैं और इनका चरित्र भी जानते हैं। इनका अंत भी हमें पता है कि इनका अंत कैसे होगा। इनकी पूरी है, इनका ही नहीं, नाजी गैंग के सरगना का नहीं, उसकी पूरी गैंग का, उनके जो पालतू चिंटू बंधुआ मजदूर है ना उनका, अंधभक्तों का, और जो उनका जो एक मीडिया का जाल फैला रखा है ना मोदी गोदी मीडिया, उसका भी अंत होगा। बहुत बुरा अंत होगा, इतना बुरा अंत होगा कि जिसकी किसी को परिकल्पना नहीं है। ठीक है, आइए अब हम बिंदु पर आते हैं। इस नाजी गैंग की छावनी पर है ना 7 प्रकार से एयर स्ट्राइक हो गई। सबसे पहला एयर स्ट्राइक सेना ने कर दी, और सेना ने है ना ये एयर स्ट्राइक भारत के जगह से नहीं की, उन्होंने सिंगापुर की सकीना होटल, जो वीआईपी होटल है, वहाँ पर बैठकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके पूर्व है ना हमारे एयर मार्शल एपी सिंह साहब भी इन पर स्ट्राइक कर चुके थे, वो भी सेना की स्ट्राइक का एक अंग ही था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो हमारे सीडीएस है ना चौहान साहब, इन्होंने सिंगापुर में जाकर एयर स्ट्राइक क्यों की, जिन नाजी गैंग के सारे राज वहाँ क्यों खोले? बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि हमारे सीडीएस को पता है कि जब हम यहाँ भारत में राज खोलेंगे ना, भारत से एयर स्ट्राइक करेंगे ना, तो उनके पालतू चिंटू और उनका गोदी और मोदी मीडिया है ना वहाँ पर उपस्थित रहेगा, और वो इनका असली चेहरा बताने की बजाय है ना इनके चेहरे पर अनेक प्रकार के मुखौटे लगा देगा, झूठ के मुखौटे लगा देगा, इनकी झूठी प्रशंसा के मुखौटे लगा देगा,
तो यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक किए ना संभव है उसका वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन्होंने सिंगापुर में जाकर पूरा राज खोला। अब यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि अरे आपको भारत में खोलना था, भारत में राज खोलना था, पर जो आपने विदेश में जाकर खोला। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ पर यदि राज खोलते ना तो ये जो इनके जो चिंटू है ना ये बड़े नाटक करते हैं, और इनका आईटी सेल तो है ना सीडीएस के बारे में भी अनेक प्रकार के न जाने क्या क्या झूठी खबरें चला देता, फेक न्यूज़ चला देता। तो सीडीएस ने चौहान जी ने जो सिंगापुर में जो सच उजागर किया ना, और इस नाजी सरकार और स्वदेशी आतंकी सरकार पर स्ट्राइक की ना, ये बहुत जरूरी है। सेना को तो आतंकवाद पर स्ट्राइक करना ही है, चाहे विदेशी आतंकवाद हो या स्वदेशी आतंकवाद हो, उसको तो सब पर एयर स्ट्राइक करना है। और अब उसने शुरू कर दी। और अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब जनता है ना सड़कों पर आएगी ना तो वो अकेली नहीं रहेगी। सेना इनकी छावनी की रक्षा नहीं करेगी, इन मक्कारों की रक्षा नहीं करेगी, वो जनता के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। जो यहाँ पर जो सकीना होटल का जो एयर स्ट्राइक हुआ है ना वो पूर्ण रूपेण सफल है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो न जाने क्या क्या और विवाद हो रहे हैं, ये हो रहा है, सब प्रकार के हो रहे हैं। और एक दूसरी बात और बता दूँ, जब सेना ने नाजी गैंग पर एयर स्ट्राइक की ना तो पूर्व सैनिक जितने भी पूर्व सैनिक थे 3300-3500 और वे भी एयर स्ट्राइक में शरीक हो गए। अब तो वे भी इस नाजी गैंग पर और स्वदेशी आतंकी गैंग पर एयर स्ट्राइक कर रहे। ठीक है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और हुआ क्या, अब इस देश में है ना विदेशी और स्वदेशी आतंकवाद जड़ मूल से समाप्त होगा। ये हमारी घोषणा है, ये हमारा विश्वास है। और हमारा विश्वास कभी है ना फेल नहीं होता, असफल नहीं होता। तो हम सैनिकों को बधाई देते हैं, सीएडीज को बधाई देते हैं, भारतीय सेना को बधाई देते हैं कि उसने इस नाजी गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग पर बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक की, और अब करते ही रहना चाहिए। और मैं तो दूसरी बात यहाँ तक कह रहा हूँ कि है ना अब तो सेना को है ना जो हमारे जो जिन्होंने सेना के साथ गद्दारी की, देश की जनता के साथ गद्दारी की, और हमारे संविधान के साथ गद्दारी की, समाज पालिका के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, इस देश को बेचने की प्रक्रिया अपनाई, और अडानी के लिए क्या क्या इन्होंने नाटक किए हैं ना, इन सब का हिसाब किताब सेना को करना है। करेगी सेना, निश्चित करेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि इनको है ना तत्काल प्रभाव से बिल्कुल गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तारी करने में कोई हिचक नहीं है, इनकी पूरी गैंग को गिरफ्तार करके है ना तिहाड़ में डाल दीजिए, और तिहाड़ में डालने के पहले रिमांड जरूर लेने, और इनको है ना रिमांड में हेलीक्राफ्ट बनाया जाए, ये अपने सारे पाप स्वीकार कर देंगे। ये सेना का एयर स्ट्राइक है। और अब तो हम कहते हैं ना कि राष्ट्र का संचालन सेना को ही करना चाहिए, और उनके सहयोगी है ना सीजीआई गवाह जी को बना देना चाहिए ताकि न्यायिक निगरानी बने। और जो हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना, ये तो अब बिल्कुल ही बहुत बदनाम हो गई, उनको तो पद पे बैठे रहने का भी अधिकार नहीं है, और उन पर भी तो कार्रवाई करना पड़ेगी और निश्चित करना पड़ेगी। लाखों सेनाधिपति हैं तो क्या हुआ, यदि सेनाधिपति इस नाजी गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग का एक अंग बन जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने में नहीं हिचकना चाहिए। ये हमारा सेना से अनुरोध है, मेरा ही नहीं, ये 147 करोड़ जनता का अनुरोध है, उसको ये करना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर हमारे देश की 147 करोड़ जनता, 11 साल तक इस नाजी गैंग ने, स्वदेशी आतंकी गैंग ने जनता को खूब मूर्ख बनाया, उसको मूर्ख समझा, उसके साथ बहुत शातिर गद्दारी की। 90% जनता आज भी त्रस्त है, वो इनके काले कारनामों के कारण त्रस्त है। और जिन्होंने जो देश की धरोहरें बेची, देश के उपक्रम बेचे, और न जाने क्या क्या नाटक किया सिर्फ अडानी के लिए। अरे इन्होंने तो सेना की जो आरक्षित भूमि है ना वो तक अडानी को दे दी, राजस्थान के बीकानेर में जाके देख लो। अरे क्या नाटक किया इन्होंने।
ये अडानी के लिए प्रतिबद्ध है? क्या अडानी इनके लिए राष्ट्र है? क्या अडानी इनके लिए जनता है? या कारपोरेट जितने भी है ना और पूंजीपति हैं वो इनके लिए राष्ट्र हैं, आराध्य हैं, और ये उन्हीं के लिए काम करते हैं? तो सेना को भी है ना अब इसका हिसाब किताब चुकता करना ही पड़ेगा। और ये 147 करोड़ जनता भी है ना सड़कों पर उतरेगी, इन सबका घेराव करेगी, संसद का घेराव करेगी, पीएम का घेराव करेगी, राष्ट्रपति का घेराव करेगी, इनके जो चिंटू है ना उनका सबका घेराव करेगी। अब तो हम इनको मानते ही नहीं है, हम नरेंद्र मोदी को भारत का पीएम नहीं मानते, हम मुर्मू जी को राष्ट्रपति है ना जो, हम उनको भी भारत की राष्ट्रपति नहीं मानते। अब इनको जनता ने नकार दिया, तो नकारे लोगों की क्या बात है? तो सेना को चाहिए कि जो ऐसे नकारा जनता द्वारा नकारे गए लोगों को है ना तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर। ठीक है, ये जनता का स्ट्राइक हुआ। और तीसरा, हमारे जो पूर्व सैनिक है ना जो सेना में रहे, उन्होंने कर्तव्य निष्ठा से देश की रक्षा की सीमाओं की रक्षा करी, जिनकी संख्या लगभग 3300-3500 थी, उन्होंने एक प्रदर्शन किया और इस नाजी सरकार पर गंभीर आरोप लगा, इतने गंभीर आरोप लगा कि हद से ज़्यादा। और तो पूर्व सैनिकों के स्ट्राइक से भी है ना ये नाजी गैंग विचलित थे, बहुत परेशान थे। अब यहाँ पर जो हमारे है ना जो मीडिया है ना, अब यहाँ पर मीडिया भी दो भागों में व्यक्त, एक मोदी गोदी मीडिया है और एक राष्ट्रवादी मीडिया के। वो प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि नाजी गैंग है ना मोदी गोदी मीडिया की संरचना की, उसको करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता दी, बहुत कुछ सहायता दी, और अपनी छवि चमकाने के लिए कहा कि खूब फेक न्यूज भेजो, खूब न्यूज का प्रचार करो, राहुल गांधी को बदनाम करो, कांग्रेस को बदनाम करो, विपक्षी नेताओं को बदनाम करो। और ईडी को है ना इन्होंने अपना गुलाम बनाए रखा, तो सीबीआई को अपना गुलाम बनाए रखा, चुनाव आयोग को अपना गुलाम बनाए रखा। ये भी सब इनके काले कारनामे तो है ही, और काले कारनामों के साथ इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या भी की, जनमत की हत्या भी की, और जनमत के है ना क्रूर हत्या करके अपने आप को शौर्यवीर और गर्वित जता रहे थे। पर अब जनता ने इनका जो महा अहंकार है ना उसको समाप्त कर दिया, और इसका सारा श्रेय हमारे न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को जाता। ये तो थी हमारे पूर्व सैनिकों के स्ट्राइक। अब यहाँ राष्ट्रवादी मीडिया भी है ना, राष्ट्रवादी मीडिया ने चाहे वो गिनती के 20, 25, 30 हों, उन्होंने तो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि नाजीवादी गैंग के होश उड़ गए, उनकी आत्मा तक घायल हो गई, शरीर नहीं उनकी आत्मा तक घायल हो गई, उनका विचार घायल हो गया, उनका मस्तिष्क घायल हो गया। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। और मैं तो यहाँ एक और इससे बढ़कर बात भी कह देता हूँ कि नाजी गैंग है ना, और जो हमारी ये स्वदेशी आतंकी गैंग है, इसके दिमाग में इसके दिमाग को, इसके सोच को और इसके निर्णयों को भी एयर स्ट्राइक से घाव लगे, और ये मूर्छित अवस्था में, ये कोमा में, और अब आजीवन जीवन की अंतिम सांस तक कोमा में रहेंगे। ये हमारे जो राष्ट्रवादी मीडिया है ना उसका प्रभाव है, उसकी एयर स्ट्राइक से इनके सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। अब ये ठीक है। अब यहाँ पर है ना, यहाँ भाजपा भी अब दो भागों में, एक ये नाजीवादी भाजपा है और एक सच्चे अर्थों में भाजपा है। अब तो जो सच्चे जो भाजपाई थे ना वो भी इसमें मोदी और मोदी नाजी गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग और सरकार के खिलाफ खुला आप मैदान में। आप तो गडकरी जी को देख लीजिए ना, गडकरी जी किस प्रकार इसमें नाजी सरकार की, स्वदेशी आतंकी सरकार की पोल खोला, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया। और उनके पक्ष में है ना 40 से अधिक सांसद हैं, और वो सांसद बगावत करेंगे नहीं है, वो नाजी गैंग के साथ है ही नहीं, तो नाजी गैंग है ना स्वतः अल्पमत में और जबरदस्ती मजबूर बैठी हुई है, किंतु वे जनता है ना इनको भी ठीक कर देगी, ये भी बात बिल्कुल तय। अब यहाँ पर आते हैं एक संघ। अरे अब तो संघ है ना, संघ को जो
अपना अच्छा रूप स्वरूप प्रस्तुत करना था ना, वो नहीं कर सके। मोहन भागवत जी ने है ना नाजी और गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग के खिलाफ युद्ध तो छेड़ा, किंतु वो युद्ध आधा अधूरा रहा। उन्होंने वे शायद युद्ध सही ढंग से नहीं लड़ पाए, और नाजी गैंग ने है ना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरे संघ को भी क्या है, हम तो संघ को भी अपने उदर में संभाले। और अभी आप याद है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए इन्होंने फिर नई साजिश की। इन्होंने संघ को मात देने के लिए एक नया नाम और प्रस्तुत कर दिया, किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब तो भाजपा को है ना संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। मोहन भागवत को भी ये दृढ़ता से कह जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ संजय जोशी ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और वे सारे कांड है ना गोधरा कांड के सारे राज उजागर करेंगे, हिरण पंड्या की हत्या कैसे उसके राज उजागर करेंगे, और जो जज लोया की किस प्रकार हत्या की उसके राज उजागर करेंगे। ये सारे राज उजागर होना, इनके सारे काले कारनामे उजागर होना, भट्ट के साथ क्या क्या ना इंसाफी की, उसके साथ कैसा प्रताड़ना की, इसके राज भी उजागर हो। तो संजय जोशी को ही भाजपा का अध्यक्ष बनाना चाहिए, परंतु ऐसा लग रहा है कि जो मोहन भागवत जी है ना थोड़े विचलित हो। और क्यों विचलित होते? अरे विचलित होने की जरूरत ही नहीं है। भागवत जी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूँ। आपने कहा था ना उज्जैन में आकर रोटी स्कूल में कि अब देश में विश्वास का संकट है। निसंदेह आपने सही कहा था, देश में विश्वास का संकट है। आप अपने इर्द गिर्द जो है ना संगी चेहरे, जरा इनका इतिहास देख लीजिए कि आपके प्रति कितने विश्वासी हैं, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। ये आपको जब जानेंगे ना तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। और मेरे पास में तो है प्रमाण है, मैं जानता हूँ कि किन किन ने क्या क्या किया, किन किन ने करोड़ों रुपए लेके मंत्री बनवाए हैं, और उनके नेता ने उनके को क्या क्या सुविधाएं दिलवाई है। और इसके बदले में है ना कुछ संघीय नेताओं ने तो भोपाल में बंगले बना दिए, अपना खुद का एक ऐसा निजी मकान बना लिया, उसमें आलीशान कश्मीरी लकड़ियाँ लगा दी। ये सब हुआ, ये इसके सारे प्रमाण है, साक्ष्य हैं। तो मोहन भागवत जी भी है ना बड़े विचलित, और अब तो समझ में नहीं आता कि उनको तो स्पष्ट कह देना चाहिए, वो स्पष्ट भी नहीं बोल रहे। अरे सेना का अपमान हुआ, आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर है ना की सफलता सेना के शौर्य की जीत है, उस पर और उसका भी ये राजनीतिकरण करना, उसको भी पूर्ण रूप में राजनीतिक रूप से भूला रहे, तो भी आप मौन रहे। आपको स्पष्ट कहना था। ये मोदी जी ने क्यों कुछ भी याद नहीं है, वो है ना सेना के ड्रेस में अपने आप को प्रचलित कर रहे क्या है। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर है ना जो घर घर सिंदूर बांटने की योजना, अविवेकी योजना बनाई थी ना, उसको भी मजबूरी में वापस लेना पड़ा, क्योंकि घर घर सिंदूर बांटना एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता। ये भी एक आपको बात, अरे आपको सब कुछ पता है, अरे आप तो विवेकानंदवादी हो, आपने उनका खूब अध्ययन किया है, आप उनके सिद्धांतों से अभिभूत हो, आप उनके निर्णयों से जानते हो, और वे किस प्रकार की संस्कृति और किस प्रकार का संस्कार चाहते थे ये भी आप जानते। और आपने भी एक बहुत बड़ी गलती कि जो हिंदू मुस्लिम का जो नाटक किया ना, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब हुआ, उसके गलत परिणाम आए। तो अभी भी सुधारने का अवसर है। आप ये हिंदू तो ये है ना, ये सब बातें छोड़ दीजिए, और आप तो कह दीजिए कि हम देश के 147 करोड़ जनता है ना सनातन धर्मी है, हमारा सबका डीएनए है कि हम ये हमारा धार्मिक डीएनए है ना सनातन धर्म। और ये भारत है ना हिंदू राष्ट्र नहीं, ये भारत तो है ना सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। किंतु मोहन भागवत जी इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहे। आखिरकार क्या होगा इसका? हम तो ये जानते हैं कि अभी जो हमारा देश है ना बहुत संकट में, हमारी व्यवस्थाएं संकट में, न्यायपालिका संकट में,
समाज पालिका संकट में, संसद संकट में, सब कुछ संकट में पड़ा हुआ है। और ऐसे संकट के समय में हमें एक बड़ी वीरता से, बड़े साहस के साथ इस नाजी गैंग का, स्वदेशी आतंकी गैंग का और विदेशी आतंकियों का खात्मा करना। आपने कहा था कि हम संघ सेना तैयार है। अरे कि ये सेना किसी काम की नहीं है। सीमाओं पर रट से युद्ध नहीं लड़ा जाता है। सीमाओं पर तो है ना गोलियां चलती है, मिसाइलों की वर्षा होती है, ड्रोन के हमले होते हैं, ये लाठी वाठी है ना कुछ भी नहीं चलती है। तो आप ये ऐसी व्यर्थ की बातें भी ना करें। चले, आपने जो भी किया अच्छा किया, सब कुछ किया। हम आपके बिल्कुल, हम तो आपके प्रशंसक हैं। हम आपके साथ कभी हम आपका विरोध नहीं करते, किंतु आप जब ये नाजी गैंग के है ना चक्र को नष्ट करने में अब हमें सफल होते नहीं दिख रहे, तो हमें आक्रोश आएगा कि सोचा आएगा। आपने जो गलत सिद्धांतों, झूठे सिद्धांतों के आधार पर संघ की राजनीति चला रहे हैं ना, वो भी उचित नहीं है। चले, अब आपको तो हम क्या कहें, आप हमारे अति सम्माननीय हैं। हम तो आपको देवता जैसा सम्मान देते हैं, किंतु मज़ेदार बात यह है कि जब जनता सम्मान देती है, आपको हम सम्मान देने की पहल करते हैं, मगर आप वो सम्मान है ना आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक, आत्मिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। कभी हमारे जो है ना जो ये दिमागी जड़ता वाली बातें हैं ना, सब समाप्त कर दीजिए। ये आपसे विशेष अनुरोध, और कर दीजिए एयर स्ट्राइक। आपको नरेंद्र मोदी और नाजी गैंग है ना, इसके पास में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास में चल कर रहा है, आपके चरण स्पर्श करे और कहें कि भागवत जी हमसे गलती हो गई, हम इस प्रकार के नाटक करना है, हमने देश को बर्बाद किया है, आप हमें सजा दीजिए। इनको यह कहना चाहिए। परंतु अब दूर, वो समय भी दूर नहीं, वह समय भी नजदीक आ रहा है। सेना है ना इन सब पर कठोर कार्रवाई करेगी, जनता के साथ खड़ी होकर कार्रवाई करेगी। ये सब प्राइमाम होकर कहेंगे कि हमें माफ़ कीजिए, हमें माफ़ कीजिए, हमने बहुत देश को जख्म दिए हैं और वे जख्म नासूर बने हुए हैं, हम है ना उनके लिए क्षमा प्रार्थी। परंतु देश की जनता क्षमा नहीं करेगी। अब तो इनका अंतिम संस्कार होगा, ये भी तय है। और अब जो 7वां स्ट्राइक है ना, हमारी प्रकृति कर रही है। और प्रकृति भी दो तरीके से एयर स्ट्राइक कर रही है। पहला एक कोरोना के रूप में, आज ये कोरोना के है ना लगभग 4243 संक्रमित पाए गए हैं और अनेक मौतें हो रही हैं। और जो ये चल रहा है ना काम, ये मौतों का क्रम, ये अपने आप में बड़ा उचित है। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि